Okay, so today we are going to discuss about lines and angles. Okay, तो क्या पता है किसी को lines and angles के बारे में? हाँ, रेखा और क्या था? Angles. स्क्वायर्स वगैरह होते हैं वो. Okay. Okay, are you all able to see it? Okay, so basically lines and angles, this chapter is a part of geometry, है ना? तो आप सब लोग ग्रेड 4 या 5 में हैं, है ना? तो हो सकता है कि आपको ज्योमेट्री एंड दूसरा क्या होता है अलजेब्रा ये पता ना हो, तो इतना सिर्फ समझ लो कि मैथ्स है, बराबर है? तो मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्री एंड दूसरा पार्ट होता है अलजेब्रा. ओके, सो ज्योमेट्री में क्या होता है, जिसमें फिगर्स होते हैं, है ना, पेरीमीटर होता है, एरिया होता है, बराबर ना? तो वो सब किस में आ जाता है? ज्योमेट्री में, अलग अलग शेप्स. एंड अलजेब्रा में क्या होता है? कैलकुलेशन वाले, है ना, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है. हाँ, तो यहाँ पे देखो लाइंस एंड एंगल्स. ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज पॉइंट? Who'll read it? A point is a dot made with a sharp pencil. है ना? तो सभी के पास पेंसिल है? चलो टेक आउट योर पेंसिल. निकाली? चलो उससे क्या करना है? छोटा सा डॉट यस बनाना है. कहाँ पे? नोटबुक के ऊपर. चलो देखो जरा. शार्प पेंसिल मतलब अच्छा खासा नोट. यस. ओके, बनाई? शार्प पेंसिल है ना आपके पास? नहीं, ये तो बना लो. ओके, वेरी गुड. नाउ चलो मेक अ डॉट. बनाओ, डॉट बनाओ. ओके, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सो पॉइंट इज अ डॉट. पॉइंट इज अ डॉट, है ना? फुल स्टॉप में जो पॉइंट यूज करते हैं हम, है ना, वो जो डॉट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉइंट. अ पॉइंट इज अ डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल. अब ये पॉइंट यूज किस लिए होता है? तो पॉइंट यूज, ये जो पॉइंट है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है. जैसे एक पॉइंट क्या बताता है? फुल स्टॉप बताता है. एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट ऐसे एक एक पॉइंट को हम एक एक पॉइंट जोड़ते हैं तो उससे क्या बनती है? लाइन बनती है, डॉटेड लाइन बनती है, ऐसा ना? या आप कभी भी कुछ भी लिखना चाहो, आप ट्राई करो, आपका खुद का नाम लिखना चाहो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट से. सबसे पहले हम पेन जहां पे रखते हैं वहां पे बनता है पॉइंट, एंड फिर उसके आगे ही आप कुछ लिख पाते हैं. यस, एंड भी क्या होता है? पॉइंट से ही होता है. सो कुछ प्रॉपर्टीज है पॉइंट के. प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? जैसे आपके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं ना, जैसे आम खट्टा नहीं तो मीठा होता है, बराबर ना? तो ये क्या है? उस आम की प्रॉपर्टी है. वाटर कैसा होता है? कौन से कलर का होता है वाटर? ट्रांसपेरेंट, मतलब कलरलेस है. तो वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ दैट लिक्विड और वाटर. प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. ओके, और कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो कि सर इसकी ये प्रॉपर्टी होती है? कौन सी? किसी भी चीज की आप प्रॉपर्टी मतलब क्या समझते हो?
वो तो मैंने बताया। ऑरेंज हम सबको हेयर सकते हैं। चलो हेयर है ना। और फैन की क्या प्रॉपर्टी है? तो फैन की क्या प्रॉपर्टी है? कब घूमता है? राइट, बट स्विच ऑन कब करते हैं हम? हाँ, तो फैन की क्या प्रॉपर्टी है? कूल डाउन, है ना। कूल, यस, इट ट्राई टू कूल डाउन। ओके, चॉक की क्या प्रॉपर्टी है? व्हाइट इन कलर होता है। कुछ कलर के भी चॉक होते हैं और उससे हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो समझ में आया? तो पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है? अ पॉइंट हैज नो लेंथ। अब देखो, आपने अभी जो पॉइंट ड्रॉ किया है नोटबुक में, क्या उसकी कोई लेंथ है? बताओ जरा, कितने किलोमीटर का है? अच्छा, सेंटीमीटर का है? मीटर का? नहीं बता सकते। क्यों? क्यों? बहुत छोटा है वो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यस, मीटर में नहीं बैठेगा। वैसे उसकी ब्रेड्थ बताओ, विड्थ है? नहीं। पॉइंट को कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होती है। ओके, और पॉइंट क्या दर्शाता है? क्या दिखाता है? पोजीशन। यस, क्या दिखाता है? पोजीशन। जैसे यहाँ पे ये देखो, पी पॉइंट दिखा रहा है ना, ये बता रहा है उस पर्टिकुलर चीज की पोजीशन। ओके, तीसरा पॉइंट, व्हेन इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट का मीनिंग पता है आपको? इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, है ना, जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ओके, या बहुत सारे समझ लो। When infinite number of points are joined together, क्या बन सकता है? क्या लगता है आपको? अगर ऐसे ड्राइंग्स बनते हैं, करेक्ट, लाइन बनते हैं, राइट ना? यस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि उससे क्या बनेगी? अगर ऐसे बहुत सारे डॉट यानी कि पॉइंट को हम एक के बाद एक के बाद ऐसे लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो क्या बनेगा? लाइन बनेगी, है ना। अब दो तरह की लाइन होती है। कौन सी दो तरह की लाइन होती है? दो तरह की लाइन होती है। ओके, और मैं बताता हूँ। एक होती है स्ट्रेट लाइन और दूसरी होती है कर्व लाइन। कर्व पता है ना सबको, ऐसा ना? यस यस, या हम सिर्फ इतना कहेंगे, एक होती है स्ट्रेट तरह की लाइन और दूसरी नॉन स्ट्रेट, वो कर्व होते हैं। ओके, या जिगजैग लाइन होते हैं। नेक्स्ट, अब लाइन है तो लाइन का कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। तो लाइन का सिंबल कैसे होना चाहिए? लाइन के जैसा। लाइन का सिंबल कैसे होना चाहिए? लाइन के जैसा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लाइन का सिंबल कैसे होना चाहिए। ये देखो, ये दो तरह के लाइन होता है। ये होती है पहली वाली लाइन, सॉरी यार, ये बहुत बड़ी साइज। हाँ, आर यू एबल टू सी? ये कौन सी लाइन है? कर्व लाइंस, है ना। एंड ये वाली बताओ जरा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? बाय इनफाइनाइट डॉट्स और इनफाइनाइट पॉइंट्स। जब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? लाइन, है ना, या अ लाइन। ओके, अब देखो, इस लाइन को हम क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ए, बी। ऐसे कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 26 लेटर। तो इसके 26 में से कोई भी एक नाम हो सकता है, बराबर है। तो इसको लाइन, मैं चाहूँ तो मैं उसे एल भी बोल सकता हूँ, लाइन एल। और नाम देना क्यों जरूरी है? ना, आपका नाम क्यों है? आपको पता है? आपका नाम हम जैसे ही बॉर्न होते हैं तो विद इन फ्यू डेज आपका नाम रखा जाता है।
है ना। तो आपका नाम कब रखा गया? 3 साल बाद या 4 साल बाद? 3 महीने बाद। हाँ। ऐसा क्यों, नाम क्यों रखा गया? हाँ, है ना। करेक्ट। तो सेम रीजन यहाँ पे भी है। अब देखो, जैसे अगर मोर देन 1 लाइन है, ओके, अब मैंने कहा कि जाओ सोहम और उस लाइन पे जाके खड़े रहो, है ना। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा ना, उधर जाके खड़े रहो, बट इधर, है ना, तो हमें बोलना पड़ता है फर्स्ट बेंच पे जाके खड़े रहो। यस, फर्स्ट बेंच पे बैठो, सेकंड बेंच पे बैठो, ऐसा तो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका नाम लिखना जरूरी है ना। हाँ, वही बता रहा हूँ कि अब जो नाम है वो दो तरीके से रख सकते हैं लाइन का। एक जो स्मॉल लेटर्स में सिंगल लेटर से बताया जाता है, जैसे यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे पी है, राइट। अब मैंने कहा कि सोहम जाओ और उस लाइन पे जाके खड़े रहो, या आपके नोटबुक में एल नाम की लाइन ड्रॉ करनी है, या मेजर द लाइन एल, तो यहाँ पे पता चल जाएगा ना कि कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है या कौन सी लाइन मेजर करनी है, ये सुना, या किस लाइन के बारे में बात हो रही है, इसलिए नाम जरूरी है। ओके। अब क्या होता है, यही अगर हम ऐसे इसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बराबर है, तो ये 2 पॉइंट भी क्या बताते हैं, नेम ऑफ दैट लाइन, लाइन ए बी, बराबर है। तो लाइन के कितने नाम होते हैं? ओके, पहला नाम सिंगल लेटर से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है ना, स्मॉल लेटर, ओके, एंड दूसरा वाला विद पॉइंट्स ऑन दैट लाइन, है ना। अगर ए बी है, ए बी, इसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना। लेट्स से यहाँ पे लिखना है एम एंड यहाँ पे लिखना है सी, तो एम सी बी एम, कुछ भी आपके मन से लिख सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अगर नाम लिख रहे हो तो यहाँ पे सी लिखा तो यहाँ पे डी लिखते हो तो बेटर रहेगा, है ना, पढ़ने के लिए इजी जाता है, याद रखने के लिए, ऐसा ना। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि यहाँ पे सी लिखा तो वहाँ पे डी लिखना ही जरूरी है, समझे। तो लाइन के बारे में सेकंड थिंग पता चल गई, कौन सी थी, कि लाइन के क्या होते हैं, 2 नाम होते हैं। पहला पॉइंट लाइन के बारे में, लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है, ओके, एंड दूसरा पॉइंट, यस, लाइन का नाम क्या क्या होता है, ए बी या एल एम एन पी क्यू, कुछ भी सिंगल लेटर एज वेल एज 2 लेटर से हम लाइन का नेम या नेमिंग करते हैं, ओके। अब सिंबल क्या होता है लाइन का, अब मुझे बताओ, लाइन का सिंबल लाइन के जैसा हो, बराबर ना, इससे बढ़िया क्या है ना। तो लाइन का सिंबल कैसे होता है, जस्ट उसी के जैसा, सिर्फ छोटा, बराबर ना। आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे, यस, साइड में स्पीड ब्रेकर का सिंबल होता है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर जैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे फैन का सिंबल है, फैन जैसे होता है, तो सेम वे यहाँ पे लाइन है, राइट, तो उसका सिंबल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लाइन के जैसे होना चाहिए, तो यस, स्मॉल लाइन। तो ये देखो इधर लिखते हैं उसे, ये नाम है ए बी, और उसी के ऊपर क्या किया जाता है, उसका छोटा सा सिंबल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, और उसे ऐसे एरोज देने पड़ते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं, नहीं, ये क्या है, ये एरोज है, क्या ये एरोज, क्या बताते हैं ये एरोज, बराबर,
वो एंडलेस है, और वहाँ पे उसकी ending एंडिंग नहीं होती है, वो वहां से भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, बराबर है। अगर आपको कोई किसी लाइन की लेंथ पूछेगा तो लाइन की लेंथ नहीं होती, वो काफी बड़ी होती है, वो एक्सटेंड हो सकती है। हाँ, किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस लाइन पे बताना है तो वो हम कर सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? अब लाइन कैसे 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 हो सकती है? कैसे हो सकती है लाइन? लाइन कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिक? आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। वर्टिकल मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब एंड ऑब्लिक मतलब, कौन बताएगा? oblique means थोड़ा सा टेढ़ा और horizontal मतलब नीचे और vertical मतलब straight यस, वर्टिकल जो लाइन होती है वो अप एंड डाउन होती है, ऐसा ना। हॉरिजॉन्टल होती है साइड साइड, राइट साइड टू लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ओके, एंड ये जो ऑब्लिक लाइन है होती है वो कैसी होती है? स्लैंट, स्लैंटिंग, है ना, तिरछी तिरछी लाइन। ओके, बराबर है कि नहीं? तो तीनों लाइन के टाइप समझ में आए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक को ही हम स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं, SLANT। ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अब देखो, मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, दिख रही है आपको? कैसे दिख? अच्छा, अब दिख रही है ना? यस, ये जो लाइन है इसके ऊपर दो पॉइंट ड्रॉ किए मैंने, कौन से? एस एंड इधर टी, एस टी, लाइन एस टी। ओके, अब ये जो पॉइंट ए एस है एंड ये जो पॉइंट टी है ऑन दिस लाइन, बराबर है, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो मेजरेबल है, राइट? अगर मैं इन एरोज को हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, इन एरोज को ऐसे हटा देता हूँ इधर से, सॉरी लाइन ही हटी है ना, मतलब यहां से सिर्फ यहां तक ही ड्रॉ करता हूं मैं, एस से लेके टी तक, बराबर है। तो वो क्या बनेगी? लाइन सेगमेंट। वो क्या बनेगी? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट एंड लाइन में क्या डिफरेंस है? लाइन में वो लाइन क्या हो सकती है? आगे एक्सटेंड हो सकती है दोनों साइड से, और लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब उसकी जो लेंथ है वो फिक्स रहती है, और लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती। आए समझ में? सेम, फिर जैसे लाइन का सिंबल था वैसे ही लाइन सेगमेंट का सिंबल रहेगा, राइट? सो लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन ही होती है बट विदाउट विदाउट एरोज, वहां पे एरोज नहीं होते। क्लियर है? यस और नो? समझे नहीं समझे? समझ में आ रहा है क्या? यस सर वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस क्या होता है रे? हाँ, जो प्लेन एरिया होता है प्लेन एरिया होता है। चलो वेरी गुड। उसके सामने का सरफेस, सर सर मतलब सामने का, करेक्ट है ना? एंड फेस मतलब चेहरा। ओके, ऐसा ना। चलो आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? अरे सभी लोग? अच्छा, दो ही लोग। कहाँ पे खेलते हैं? ग्राउंड पे। क्यों? खड्डे में नहीं खेला जा सकता? हाँ, कुएं में खेल सकते हैं, कुएं में अंडर वाटर। कुएं में क्यों नहीं खेल सकते यार? ऐसे ग्राउंड में नहीं खेल सकते जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। खेल सकते हैं क्या? नहीं कैसे? और लाएगा कौन बॉल गड्ढे में जाने के बाद?
सो हमने बड़े बड़े गड्ढे बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है, दो तरह के सरफेस होते हैं, बराबर है। कौन से? एक होते हैं प्लेन, यस राइट, है ना। तो सरफेस क्या होता है एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ आपको कि आप आपका पाम सामने करो, हाथ सामने, हथेली सामने करो, राइट। इसको अगर आप देखते हो तो ये है सरफेस, दिख रहा है, देखो ना, जिससे हम ताली बजाते हैं। ओके चलो, आपका फोरहेड देखो, फोरहेड, यस ये है सरफेस, बराबर है। समझे नहीं समझे? टेबल का जो टॉप होता है, टॉप सरफेस है ना, ये होता है सरफेस, बराबर है। वो जो पेज जिसके ऊपर हम लिखते हैं वो होता है सरफेस, समझे? यस और नो? सरफेस समझ में आया, राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको क्या होता है, सरफेस होता है, राइट, क्योंकि हमारे लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काम करता है, बराबर है। अगर मान के चलो आरोही को मैंने खाना दिया, है ना, बट खाना देते हो क्या किया, ऐसी प्लेट दी जिसको सिर्फ साइड है, अंदर में कुछ भी नहीं है, या आपको एक ऐसी नोटबुक दी है जिसमें बॉर्डर, पेजेस की बॉर्डर तो है बट अंदर स्पेस ही नहीं लिखने के लिए, तो ये पेपर तो राइट है ना। आप किसी गेस्ट के घर गए और गेस्ट ने क्या किया, आपको चटाई दी बैठने के लिए और अंदर से पूरी चटाई फटी हुई है, चलेगा? चलो बहुत सिंपल सा और एक एग्जांपल देता हूँ सरफेस का। आपकी चप्पल या जूता है बट नीचे से पूरा फटा हुआ है, क्या होगा? अच्छा गरीब लोग पहन लेंगे, है ना। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, यस, जब सरफेस क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट मतलब नहीं होता है सरफेस की वजह से बहुत सारी चीजें आसान होती है। बेंच है, बेंच के ऊपर बैठना है बट वो जो प्लेट, वो जो लगाई हुई है ना, वो निकाल दी मैंने, क्या होगा? डोर तो है राइट, बट वो बीच वाला पोर्शन ही नहीं है, जाने का और आने का, यस। तो आप सभी को पता है कि सरफेस हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस कैरी करता है। अभी लगता है इम्पोर्टेंट है, छत है लेकिन वो रूफ में का जो बीच वाला पार्ट है वही गायब है, दिखा देंगे ना, नहीं है, सही नहीं, वो क्या होगा? यस, बारिश अंदर, धूप अंदर, है ना, सारे पंछी अंदर, है ना, यस। तो समझ में आया, यस और नो? ब्रेड दिया, अंदर का गायब, सिर्फ तो सभी को समझ में आया सरफेस क्या होता है बहुत अच्छे से, और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यस। तो यहाँ पे देख लो, कौन से पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा पिक्चर है? ग्रीन बोर्ड है ना, पहले ब्लैक बोर्ड बोला करते थे हम, है ना, अभी क्या है, ग्रीन बोर्ड, है ना। पहले ब्लैक की कलर थे, आजकल नहीं, ये ब्लैक ही है, ये बोर्ड रोड, आजकल स्कूलों में क्या होता है, ग्रीन बोर्ड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, राइट, व्हाइट बोर्ड, इजंट इट? तो ये सारे बोर्ड, इधर इधर, ओ मैडम, हाँ, इन सारे बोर्ड के ऊपर क्या किया जाता है, अच्छा लिखा जाता है ना, करेक्ट है, लिखा जाता है, लिखते तो है, मुझे लगा कि उसके ऊपर कोई
मूवीज देखते हो नहीं नाचता तो अब नाचेंगे कैसे बोल के Yes, sir. हाँ वो तारे तारे जमीन पर वाला लेटर्स नाचते होंगे आपके लिए Yes. तो उसके ऊपर लिखा जाता है अगर मैं उसमें जो बोर्ड है सिर्फ बॉर्डर रख दूं और बीच में का वाला जो पार्ट है वो निकाल दूं Yes. लिख पाएंगे Yes, sir. Yes, sir. बॉर्डर पे Yes, sir. अच्छा Yes, sir. चलो ठीक है आपके केसेस में वैसे ही अभी ये वाला जो पार्ट है ना वो हमें निकाल देते हैं फिर देखते हैं सर चलेगा आपके- पब्लिक देखो सर ये पर चलो बहुत सही सबसे पहले वो जो प्लेट आपको खाने को मिलती है ना वो वाला सरफेस निकाल देने के बोलते हैं इधर सर जहाँ पे चलेगा इधर इधर जहाँ पे बैठते हो ना वो वर्ड्स पे ले यस सर चलेगा ओके चलो ये नेक्स्ट पिक्चर दिख रहा है आपको अच्छा फुटबॉल है मुझे को वॉलीबॉल है ओके फुटबॉल यस उस फुटबॉल में अगर मान के चलो ये जो ब्लैकिंग कलर दिख रहा है वो वाला पार्ट ही नहीं होता है विल यू बी एबल टू प्ले यस आई तो हम जैसे खा के नहीं क्या उसी फुटबॉल के अंदर डाल दूंगा मैं और फिर मैं खेलूंगा फुटबॉल समझा क्या yes. पूरा वाइट होगा चलेगा अच्छा तुझे व्हाइट कलर पसंद वाइट पूरा है ना ओके तो सरफेस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यस तो दो तरह के सरफेस होते हैं कौन से हैं प्लेन एंड कर्व सरफेस हमारे लाइफ में दोनों भी इंपॉर्टेंट है बराबर है अब मैंने प्लेन सरफेसेस के इतने सारे एग्जांपल बताए आप मुझे कर्व सरफेसेस के बताओ सर इसी वाला ले ले अच्छा इसी वाला मैंने ले लिया बॉटल्स का जो आउटर हाँ सरफेस होता है वो कैसा होता है कर्व्ड पाउच वेरी गुड और क्या है बल्ब यस करेक्ट बैग्स आल्सो टिफिन टिफिन यस हाँ हमारा फेस काफी कर्व्ड सरफेस है सही जगह यस बुक कैसे कर्व्ड हो गई बेटा कौन सा बॉक्स you mean to say the round one the round one है हाँ कोलगेट का भी है अच्छा कचुम्बर बनाना ओके yes pencil pens है ना these are all curved surfaces understood now yes or no बहुत अच्छे से तो देखो a surface may be plain or curved the surface of the floor of the room the surface of the blackboard are examples of plain surfaces whereas the surface of the surface of the football cricket ball or any ball है ना globe are examples of curved surfaces हमारा टिफिन कौन सा टिफिन या बॉटल राउंड टिफिन राउंड बॉटल ओके are having curved surfaces तो आया समझ में बहुत अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट देखना है क्या क्या चलो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट yes detailed definition point a dot made with a sharp pencil represents a point has so padho a point has A dot made with a sharp pencil represents a point. A point has no length of blades. Its position point are named with capital
Can I read line B? Yes. Dot. So, Anuma, you read line. Lines. A line is an infinite number of points joined together. It may extend, identify the Indefinitely. indefinitely In any direction. In any direction. It is denoted by the symbol. It is denoted by the symbol. है ना? चलो. Lines are named one letter. The line given letter is named line M. ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि लाइंस को हम दोनों वे से नेमिंग कर सकते हैं. कौन सा? एक सिंगल स्मॉल लेटर से या उसके ऊपर 2 पॉइंट निकाल के उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम देके, है ना, दोनों लेटर्स को यूज करके. देन लाइन के कौन से टाइप बताए थे मैंने? स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइंस. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी है. यस, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड. थ्रेड सभी को पता है? यस. Stretch the thread tightly from two opposite ends. You will get a straight line. Yes or no? Are you able to see the straight line Yes, sir. in this picture? Yes. है? Thread है? Very good. हाँ. Yes. Now let us lose. अब जो straight ऐसे पकड़ी हुई है, चलो मेरे पास यहाँ पे thread है. Just a minute. हाँ, इधर ध्यान दो. ये देखो, आर यू एबल टू सी? इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट पकड़ते हैं, है ना, या स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है. और मैं इसको लूज कर देता हूँ तो क्या होगी? कर्व लाइन होगी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब कौन से हमने टाइप्स देखे हैं स्ट्रेट लाइन के? Vertical line, horizontal line, and ऑब्लिक की नहीं है वो, ऑब्लिक लाइन. ओके, आप स्लैंट लाइन भी कह सकते हैं. अब मुझे बताओ वर्टिकल लाइन कहाँ पे है? पहले चीज तो ये बताओ कि लाइन कहाँ पे है? कोई भी नहीं. जैसे कि करेक्ट है, rectangle, बाउंड्रीज. rectangles, यस, करेक्ट. और rectangle, वेरी गुड. और कहाँ पे होता है? जितने भी जितने भी ऐसे शेप्स हैं जिनको एजेस है, एजेस समझते हो? कोना. ये देखो, ये टेबल है, ऐसा ना, इट हैज एज. तो वो एज किससे बनती है? हाँ, ऑलमोस्ट हर चीज को एज होती है ना, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको एज नहीं. जैसे फुटबॉल, फुटबॉल पे एज होती है. बॉटल को भी नहीं होती है ना. कुछ ऐसे राउंड बॉटल होते हैं विद द सर्कुलर बेस, जिसको हो सकता है. ओके, क्लियर है? तो बॉक्सेस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉक्स हम यूज करते हैं, या टेबल, या हमारी जो टेक्स्ट बुक नोटबुक है, उनको क्या होता है? एजेस होते हैं. और वहां पे क्या यूज किया जाता है? लाइंस. हमारे घर में जो रेक्टेंगुलर रूम है, यस, या कीबोर्ड रूम, राइट, है ना, तो वहां पे जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. राइट, समझ में आया? और कब हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं बताओ जरा. यस, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे यूज होती है फिर? कहीं पे भी, जैसे कि नहीं, वो तो हो गया. चलो, ओके, लैपटॉप, असेंबली में, असेंबली में एज नहीं होती है, बट स्ट्रेट लाइन होती है. अच्छा, स्कूल वाली स्कूल जाते हो या बाजार? लाइन तो नहीं, लाइन तो होती है ना.
हाँ, उसमें लाइन बनानी पड़ती है ना, उसके साथ साथ नोटबुक में लाइन होते हैं, रूलिंग लाइंस। ओके, और चलो, तो बहुत जगह होती है ना, वर्टिकल लाइंस कहीं पे हॉरिजॉन्टल होती है, तो कहीं पे ऑब्लिक लाइंस होती है। ऑब्लिक यानी कि यस, स्लैंटिंग लाइन है ना, तिरछी लाइन। और कुछ नए टाइप्स है। पहला वाला पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल, हाँ, ओके। और पैरेलल लाइंस नहीं रे, पैरेलल लाइंस हिल नहीं सकते। वेरी गुड। सब बुक्स को भी होती है वो क्या? यस, नोटबुक में देखो, यस सर, एक ही टाइप एक के नीचे दूसरी लाइन होती है। सर बोर्ड, हाँ, बेंच, तो टेबल, मैं बताता हूँ। लैपटॉप, टीवी। हाँ, मैं बताता हूँ। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये है, ऐसे दो या दो से ज्यादा लाइंस जो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है या मीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते। मतलब जैसे सर्कल में दो लाइन स्ट्रेट होते हैं। हाँ, है ना, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन जो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं या वो एक पॉइंट में, यस, एक पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? जब हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे, कब? सर दीदी बोलते हैं पैरेलल लाइन के नीचे पार्ट कह सकते हैं, है ना, यस ना। ओके, तो कैन यू टेल मी वन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस? कहाँ पे देखा आपने पैरेलल लाइंस? बोर्ड, ओके, बोर्ड, टीवी, बोर्ड पे कहाँ पे देखा? हाँ, the opposite edges of the blackboard. सर कीबोर्ड के भी तीन रो होते हैं सेम। चलो, very good. और रूलर आपको पता है? यस सर स्केल। तो इस, हाँ, स्केल, इसके भी अपोजिट एजेस कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जहाँ पे पैरेलल। ट्रेन देखिए, ट्रेन, यस सर। उसकी पटरी देखिए, ट्रैक्स, हाँ, है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, डब्बे भी होते हैं, है ना, बट वो पैरेलल लाइन नहीं होते, है ना। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? वो जो ट्रैक ट्रैक के जो ट्रैक है ना, बराबर है, तो उसमें भी जो वो आयरन रॉड्स होते हैं, राइट, वो कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं होते। क्रॉसिंग पे होते हैं बट वो वाले मीट नहीं करते, कोई और मीट कर जाते हैं। ओके, वैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? The line and the line जो लाइन क्रॉस मीट होता है लाइक एक्स। यस, है ना, एस, नॉट एग्जैक्टली एक्स, ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, एक पॉइंट में से पास होते हैं, राइट। या क्रॉस करना तो आपको पता ही है, टीचर की हर बात को आप क्रॉस करते नहीं। तो हम बात को कैसे क्रॉस कर सकते हैं? माइंड में लेने के बाद क्रॉस करेंगे, उससे जब उसको मारा तभी वो वापस से बचा सकता है। हाँ, हाँ, तो उसे कहते हैं क्रॉस। चलो ठीक, अंडरस्टूड। और तो यहाँ पे क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? यस, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करना, हाँ, या एक दूसरे को एक पॉइंट में क्रॉस करना। ओके, क्लियर है? अब परपेंडिकुलर लाइंस, when two lines meet or intersect in such a way that it forms right angle. अब आपको right angle पता है? नो सर। नहीं,
नहीं बताता राइट एंगल क्या होता है। सोहम इधर आ जाओ, इस जमीन पे लेट जाओ, है ना, बराबर है। तो वो हो गया जीरो एंगल, है ना। और खड़े हो जाओ, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ, इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, स्ट्रेट खड़े हो गए। इसे कहते हैं राइट एंगल, जमीन के साथ। ये जो फ्लोर है, फर्श है, ऐसा ना, उसके साथ सोहम का कितना एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री। अंडरस्टूड? यस और ना? वो याद आती है वो एक डांस माइकल जैक्सन। हाँ अच्छा, माइकल जैक्सन 45 बंद नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, इधर चलता है। ओके, समझ में आया? परपेंडिकुलर लाइंस नहीं समझा ना, तो ध्यान दो। देखो, कोई भी चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बराबर, और उसके ऊपर कोई वर्टिकल चीज है, प्लस का सिंबल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यस, जो वर्टिकल लाइन है, उन दो लाइंस को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया, यस, दो ऐसे लाइन जिनके बीच में का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री या राइट एंगल होता है। एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है। समझे? इसको और अच्छे से समझना है तो मैं बताता हूँ। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। क्या क्या कहा मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन, राइट। तो वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90। अगर 89 भी हुआ तो भी वो परपेंडिकुलर नहीं है। बट हम कैसे छोटे बच्चे हैं तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर स्टैंडिंग लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, अंडरस्टूड नाइसली। चल बाकी का हम where you want to go, at home, wait now, 6 बज गए।